तो बाज़ औक़ात साथी भी कहते हैं कि अल्लामा साहब आपकी आवाज़ अचानक इतनी लाउड हो जाती है, आवाज़ बहुत ऊंची हो जाती है। मैंने कहा जहाँ पर सहाबा की मर्दानगी का जिक्र आए तो वहाँ पर आवाज़ ऊंची नहीं होगी तो आवाज़ हल्की हो जाएगी। जिनको रब्बे करीम फरमा रहा हो कि अपने ईमान पर ऐसे ही कायम रहे ना, तुम्हारे सर को कोई झुका ही नहीं सकता। क्यों? सर बुलंदी हमने तुम्हारे मुकद्दर में लिख दी है, सर बुलंदी होगी तुम्हारी। आज सबसे पहले जो हमारा जिक्र आ रहा है वो जिक्र यह है कि आले इमरान, सूरह आले इमरान, इसके बारे में ये जान लें कि आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जिसने सूरह बकरा और सूरह आले इमरान को पढ़ा है, मैदान महशर में उसके सर पे एक नहीं रहमत के दो बादल होंगे। सूरह बकरा भी पढ़े और सूरह आले इमरान भी पढ़े। खुश नसीब है कि रोज़ाना पढ़ ले, नहीं है तो फिर हफ्ते में तो कम से कम एक मरतबा पढ़ ले, और हफ्ते में भी नहीं पढ़ सका तो फिर महीने में, और अगर महीने में भी नहीं पढ़ सका तो फिर साल में। लेकिन पढ़े इसको ज़रूर, मरने से पहले पढ़ ले। सूरह बकरा आले इमरान पर मेरे आका अलैहि सलाम ने खुशखबरी दी है कि जहाँ पर लोग अपने पसीनों में डूब रहे होंगे और साये की तलाश में होंगी, अल्लाह उनको एक नहीं दो साये महशर में अता फरमाएगा। आले इमरान और बकरा, इन दोनों की सूरत की वजह से। आले इमरान सूरत के बारे में आका अलैहिस्सलातु व तस्लीम ने यह भी फरमाया कि जो सूरह आले इमरान का पढ़ने वाला है उसको कभी गम नहीं होगा, इसलिए कि सहाबा इकराम अलैहिमुर रिदवान के गमों को अल्लाह ने इस सूरत के अंदर दूर किया है कि वादी ओहद के बाद सहाबा अपने साथियों की शहादत पर उदास थे, तो अल्लाह ने इन आयतों के साथ उनके जज्बात को दोबारा बेदार फरमाया। तो आका अलैहिस्सलातु व तस्लीम ने फरमाया कि आले इमरान सूरत का जो पढ़ने वाला है उसको कभी गम लाहिक नहीं होगा। तो ये इन सूरतों की ये बरकतें हैं। और आज जो हमने आगाज़ किया, मैं आपको सबसे पहले एक वजीफ़ा बता रहा हूँ। अपने कान खुले रखे, आंखें मेरी तरफ रखे और अपने दिल को दुआ करें कि या अल्लाह मेरे दिल को कुरान के नूर से रोशन कर दे। आका अलैहिस्सलातु व तस्लीम ने इरशाद फरमाया, और इस हदीस के रावी हज़रत सैयदना अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु है, और हुजूर ने गुफ्तगू किससे फरमाई? हज़रत सैयदना मुआज़ बिन जबल रज़ियल्लाहु अन्हु से। और ये मुआज़ वो मुआज़ है कि जिनके लिए आका अलैहिस्सलातु व तस्लीम ने वो अल्फाज फरमाए कि पूरा जहाँ तो कहता है फ़िदा का अबी व उम्मी या रसूल अल्लाह, मेरे माँ बाप आप पे कुर्बान या रसूल अल्लाह। बोले उन पर हमारे माँ बाप कुर्बान है कि नहीं, हमारी जानें कुर्बान है कि नहीं? अगर हमने उन पर अपनी जानें कुर्बान नहीं की तो हमारा ईमान ही नहीं है। लेकिन मुआज़ वो प्यारा सहाबी है कि जिनके लिए सरकार ये फरमाते हैं, या मुआज़ इन्नी उहिब्बुक, ए मुआज़ मैं तुझसे मोहब्बत करता हूँ। जिनको आपने यमन का काजी बनाकर भेजा था, तो जिसको हुजूर काजी सिलेक्ट करें उसका इल्म कैसा होगा? हमारे यहाँ वालों का तो पता नहीं होता, सुबह कुछ है शाम कुछ है। लेकिन जिनको आका अलैहिस्सलातु व तस्लीम ने यमन का काजी चुना, तो हज़रत मुआज़ रज़ियल्लाहु अन्हु से आका अलैहिस्सलातु व तस्लीम ने फरमाया कि ए मुआज़, अगर ओहद पहाड़ के बराबर भी उधार हो, उतरेगा कैसे? ओहद पहाड़ तकरीबन कोई 3 किलोमीटर पर फैला हुआ है। अब इतना बड़ा उधार तो मैं समझता हूँ कि शायद पाकिस्तान के ऊपर ही होगा, या इतना बड़ा नहीं है। पूछना पड़ेगा IMF वालों से कि कितना बड़ा है, ओहद पहाड़ के बराबर है कि नहीं? नहीं है तो फिर हम हुकूमत को मशवरा देते हैं कि वजीफ़ा पढ़ना शुरू करो, इंशाअल्लाह पाकिस्तान का भी कर्जा उतरेगा। अल्फाज क्या हैं? आका अलैहिस्सलातु व तस्लीम ने जो अल्फाज फरमाए याद कर लेंगे अल्फाज, अल्लाहुम्मा मालिकुल मुल्क तुतिल मुल्क मन तशा व तंज़ुल मुल्क मिम्मन तशा व तुइज़्ज़ु मन तशा व तुज़िल्लु मन तशा बियदिकल खैर इन्नका अला कुल्ली शैइन क़दीर रहमानुद दुनिया वल आखिरह व रहीमहुमा तुअतीउमा मन तशा व तमनउ मिनहुमा मन तशा इरहमनी रहमता तुगनीनी बिहा अन रहमती मन सिवाक। ऐ मेरे मालिक, जिसने भी ये दुआ पढ़ी अगर उस पर कोई उधार है तो इस दुआ की बरकत से उतार दे।
ये आका अलैहिस्सलात व तस्लीम ने फार्मूला अता फरमाया कि जिसके ऊपर उधार हो वो इस दुआ को पढ़ ले, अगर ओहद पहाड़ के बराबर भी उस पर उधार होगा तो रब्बे करीम उसे अदा करने की तौफीक अता फरमा देगा। साथ में यहाँ पर रब्बे करीम ने यह भी फरमा दिया कि मेरे हबीब आप कहिए ए अल्लाह, इसलिए कि दुआ के अंदर उलमा फरमाते हैं कि सबसे प्यारे अल्फाज वो यही है कि इन लफ्ज़ों के साथ बंदा अपनी दुआ का आगाज़ करे कि सारी इज़्ज़तें तुझसे है और जिसे तू इज़्ज़त अता कर दे उसे कोई रुसवा नहीं कर सकता, और जिसे तू रुसवा कर दे तो पूरा जहां मिलकर उसे इज़्ज़त अता नहीं कर सकता। बंदा मांगता है किसी से कि लाख मिल जाए, उसकी सोच है लाख तक की, फिर एक बंदा है कि उसकी सोच है करोड़ की, फिर एक बंदा उसकी सोच अरब की है, एक बंदा उसकी सोच खरब की है। इससे ज़्यादा तो नहीं होगी ना, इससे ज़्यादा नहीं। मेरे रब ने फरमाया कि हम जब किसी को अता करते हैं तो करोड़ अरब खरब नहीं, हम जिसको अता करते हैं उसको पूरी बादशाही अता करते हैं। तो ये रब्बे करीम की सारी अताएं। उसके बाद फिर यहाँ पर वो पूरा जिक्र आ रहा है सैयदा मरियम अलैहिस्सलाम का। ये जहन में रखिएगा कि सैयदा मरियम अलैहिस्सलाम आप नबिया नहीं हैं क्योंकि आप औरत हैं, नबूवत के लिए मर्द होना शर्त है, लेकिन आपका तकवा परहेजगारी, आपका मर्तबा और मकाम इतना बुलंदो बाला है कि नबिया तो आप नहीं हो सकी, लेकिन वलिया होने में कोई शक नहीं। और सिर्फ आप वलिया नहीं बल्कि औरतों में विलायत की आप सरदार हैं। सैयदा मरियम के वालिद, उनका नाम है इमरान बिन यहाशिम, इनका जिक्र कुरान मजीद में मौजूद है। सैयदा मरियम के वालिद का क्या नाम है? उनका इमरान बिन यहाशिम। और सैयदा मरियम की वालिदा का नाम है, हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा ये नाम रखा भी जाता है बच्चियों का, शायद आपको नहीं पता, मुझे भी नहीं पता था, तफसीर देख रहा था तो मुझे मिला, हिना। हमारे यहाँ बच्चियों का नाम होता है हिना, अरबी में हन्ना कहते हैं, वो मेहंदी को कहते हैं हन्ना, तो हिना ये सैयदा मरियम अलैहिस्सलाम की वालदा का नाम है। सैयदा मरियम की जो वालदा हैं उन्होंने ये नज़र मानी, बिनते इमरान ने, यानी सैयदा मरियम अलैहिस्सलाम की जो वालिदा हैं, उन्होंने नज़र ये मानी थी कि अगर मेरे यहाँ पर बेटा हुआ तो मैं उस बेटे को अल्लाह के लिए वक्फ़ कर दूँगी। ये आयत नंबर चल रही है 36 सूरह आले इमरान। लेकिन उनके यहाँ पर बेटे की जगह बेटी हुई तो उस बेटी को भी उन्होंने अल्लाह के लिए, फिर चूँकि नज़र मानी थी तो उसको पूरा करना था, आपने उस नज़र पर अमल करते हुए इस बेटी को सैयदा मरियम अलैहिस्सलाम को अल्लाह के दीन के लिए वक्फ़ किया। पहली बात तो यह है कि बेटा हो कि बेटी, अल्लाह के लिए नज़र मान कर उसे अल्लाह के लिए वक्फ़ कर देना। अब अगर किसी का एक ही बेटा हो और वो ये कह दे कि मेरे यहाँ पर अगर अल्लाह ने मुझको बेटा अता किया तो मैं उसे दीन के लिए, अल्लाह के दीन के लिए वक्फ़ कर दूँगा। अब उसके यहाँ पर एक ही बेटा, दूसरा हुआ ही नहीं। अब उसके अंदर इतना जज्बा है कि वो अल्लाह के लिए उसको वक्फ़ कर सके, ये वही कर सकता है जो अल्लाह पर तवक्कल करता। तो सैयदा मरियम अलैहिस्सलाम की वालदा ने अल्लाह पर तवक्कल करके सैयदा मरियम अलैहिस्सलाम को जो है वो अल्लाह के दीन के लिए जो है वक्फ़ किया, चूँकि उन्होंने नज़र मानी थी। तो सैयदा मरियम कि वो हैं तो लड़की, खातून हैं, लेकिन यहाँ कुरान ये कहता है कि दीन का काम सिर्फ मर्दी नहीं, अगर मरियम जैसी सालिहा हो तो दीन का काम खातून भी करती है। हाँ, वो काम सैयदा मरियम ने किया। तो सैयदा मरियम अलैहिस्सलाम जो है उन्होंने अपने आप को एक मेहराब के अंदर, एक हुजरे के अंदर उन्होंने अपने आप को अल्लाह के लिए वक्फ़ किया कि मैं सारी उम्र अल्लाह की इबादत करती रहूँगी। तो जब वो अल्लाह के लिए वक्फ़ हो गई तो अब उन्होंने ये नहीं सोचा कि मेरा खाना कहाँ से आएगा, मेरा कपड़ा कहाँ से आएगा, मेरा पानी कहाँ से आएगा, मेरी ग़िज़ा कहाँ से आएगी, बीमार पड़ गई तो दवा कहाँ से आएगी। उनको ये पता था कि ये सारी चीज़ें वहीं से आएगी जिसके दर पर मैं बैठ गई हूँ। और उसके बाद फिर रब्बे करीम ने इसी दुनिया के अंदर ये दिखाया कि सैयदा मरियम अलैहिस्सलाम के पास बेमौसम के फल हैं। अच्छा, देखने वाले भी कोई आम इंसान नहीं, अल्लाह के नबी और रसूल, और वो रसूल भी ऐसे रसूल के जिन्होंने अल्लाह के लिए अपने जिस्म को चिरवा दिया था, आरे से जिनको चीर दिया गया था, हज़रत सैयदना ज़करिया अलैहिस्सलाम। तो सैयदना ज़करिया अलैहिस्सलाम जब वहाँ पर तशरीफ़ लाए तो देखा बेमौसम के फल हैं, तो पूछा कि ये कहाँ से आए? तो उन्होंने कहा क़ालत हुआ मिन इंदिल्लाह, ये मेरे रब की तरफ से है। कैसा यकीन है, यानी ये नहीं कहा कि फ़लाँ दे गया या फ़लाँ की तरफ से आए। कोई यहाँ पे दरख्त लगा गया था तो ये खजूर, उनके पास खजूर की
वो शाखें थीं, बस सिर्फ हिलाएं तो बेमौसम के फल गिरते थे, सर्दी में गर्मी के, गर्मी में सर्दी के। तो उन्होंने कहा ये मेरे रब की तरफ से ईमान, देख रहे हैं आप, ये मेरे रब की तरफ से, ऐसा ईमान अल्लाह पाक हमें अता करे कि ये मेरे रब की तरफ से। और मेरे रब ने फरमाया ये सिर्फ सईदा मरियम का खासा नहीं है, जो मुझ पर यकीन कर ले अल्लाह जिसे चाहता है फिर बेहिसाब अता करता। ये नहीं फरमाया कि ये हमने सिर्फ सईदा मरियम अलैहिस्सलाम के लिए इनाम रखा है, बल्कि फरमाया इन्नल्लाह यर्ज़ुक़ु मन यशा, बेशक अल्लाह रिस्क अता करता बेहिसाब। किसे? फरमाया जिसे चाहता है उसे अता करता। तो अल्लाह के जो महबूब बन जाते हैं फिर उनको इन नेमतों की कोई परवाह नहीं होती। क्यों? कि नेमतों का मालिक उनके साथ होता। तो उसी मकाम पर हज़रत सैयदना ज़करिया अलैहिस्सलाम ने दुआ मांगी। मौका देखें, सैयदना ज़करिया अलैहिस्सलाम नबी रसूल हैं और रसूल की ज़बान से जो कलिमात निकले वो पूरे होते हैं, इसमें कोई शक नहीं। विलायत का मकाम नीचे है, नबूवत का मकाम ऊंचा है, और नबूवत में फिर रिसालत का मकाम उससे भी बुलंद। और नबी और रसूल भी और सैयदना ज़करिया अलैहिस्सलाम जैसा। आपका मज़ार हलब में है, मैं अभी शाम में था तो सैयदना ज़करिया अलैहिस्सलाम के मज़ार शरीफ पर मैंने हाज़री दी थी। और सैयदना ज़करिया अलैहिस्सलाम के शहज़ादे, उनका नाम है सैयदना याहया, जिनका जिक्र अभी यहाँ पर आ रहा है। और ये ऐसे वालिद और बेटे हैं कि ज़करिया अलैहिस्सलाम नमाज पढ़ा रहे हैं और आपके बिल्कुल पीछे आपके बेटे हज़रत याहया अलैहिस्सलाम नमाज पढ़ रहे थे, और हालत नमाज में बेटे के सर को तन से जुदा किया गया, लेकिन बेटे ने खुदा की रज़ा की खातिर उफ भी नहीं कहा। ये तो बेटे की कुर्बानी है कि जिसने उफ भी नहीं कहा। लेकिन बेटे से ज़्यादा मोहब्बत बाप करता। वो बाप आगे नमाज पढ़ा रहा है लेकिन उनकी नमाज में ज़र्रा बराबर खलल भी नहीं आया। आगे रब की नमाज होती रही और पीछे बेटा जामे शहादत नोश करता चला गया। तो ये सैयदना ज़करिया अलैहिस्सलाम और सैयदना याहया अलैहिस्सलाम का ये जिक्र है। तो सैयदना ज़करिया अलैहिस्सलाम ने जब देखा कि बेमौसम के फल हैं और बरकत की वो जगह है, तो नबी का हर अमल उम्मत की हिकमत के लिए होता है। तो उसी मकाम पर कुरान के ये अल्फाज, आयत नंबर 38 है सूरह आले इमरान, उसी जगह हुनालिका, उसी जगह पर हज़रत सैयदना अलैहिस्सलाम ने, ज़करिया अलैहिस्सलाम ने दुआ मांगी। अच्छा, दुआ क्या मांगी? रब्बी हबली मिन लदुनका ज़ुर्रियतन तय्यिबा, ऐ मेरे मालिक मुझे एक सुथरा बेटा अता कर दे। इस दुआ को याद कर लें, जिसके पास बेटे नहीं है इस दुआ को याद कर लें इंशाअल्लाह। हर नमाज के बाद क़िबला शेख साहब फरमाते हैं कि हर नमाज के बाद इस दुआ को 3 मरतबा पढ़ ले, इंशाअल्लाह अल्लाह बेटा अता करेगा। दूसरा वजीफ़ा क़िबला शेख साहब ये फरमाते हैं, शहज़ादा गौसे पाक फरमाते हैं कि अगर किसी के यहाँ पर बेटा नहीं है तो अगर उसकी औरत हमल से होती है तो जैसे ही उसे पता चले कि मेरी ज़ौजा हामिला है, तो फौरी तौर पर मियाँ और बीवी ये इरादा कर लें कि अगर अल्लाह ने बेटा अता किया तो इसका नाम महबूब करीम के नाम पर मोहम्मद रखेंगे। फरमाते हैं कि जिसने इस नियत के साथ जो है वो इरादा किया, अल्लाह ने फिर उसे अपने हबीब के सदक़े बेटे की दौलत अता फरमाई। ये एक तजुर्बा है, कोई फ़र्ज़ और वाजिब नहीं है कोई ये समझे, बल्कि बुज़ुर्गों का ये एक तजुर्बा। तो हज़रत सैयदना ज़करिया अलैहिस्सलाम ने उसी मकाम पर दुआ मांगी। तो पहली बात ये पता चली कि बेटा देना बेटी देना, यही कुरान कहता है कि ये काम किसका है? अल्लाह का। ये काम किसका? अल्लाह का है। जिसे चाहता बेटी दे, जिसे चाहे बेटा दे। यहबु लिमन यशाउ इनासन व यहबु लिमन यशाउ ज़ुकूर, इसी कुरान में जिसे चाहता बेटा और जिसे चाहता बेटी अता फरमाता है। लेकिन सैयदना ज़करिया अलैहिस्सलाम पूरी उम्मत को ये पैगाम दे रहे हैं कि रसूल के अमल में हिकमत होती है। जहाँ पर अल्लाह के प्यारों के कदम लग जाएं वो जगह बाबरकत होती है, वहाँ पर जो दुआ मांगी जाए वो कबूल होती है। तो सैयदा मरियम अलैहिस्सलाम उस ज़माने की वो वलिया, तो उनके आस्ताने पर रसूल दुआ कर रहे हैं और बेटे की दुआ कर रहे हैं। तो जब उस ज़माने की वलिया का ये मकाम है तो बगदाद में अब्दुल कादिर जिलानी के दर का आलम क्या होगा, लाहौर में दाता अली अजवेरी का आलम क्या होगा, अजमेर में गरीब नवाज का आलम क्या होगा कि इनके आस्थानों पर जो दुआ मांगी जाए वो यकीनन मकबूल है। अब लीजिए जनाब, आप अभी मेहराब में, अच्छा दुआ कबूल कितनी देर में हुई? इधर आपने दुआ मांगी और उधर आकर आपने मेहराब में नमाज पढ़ी, अभी नमाज ही पढ़ लेते तो फरिश्ते आ गए। अन्नल्लाह युबश्शिरुका बियाहया, आपको खुशखबरी हो याहया आने वाले। इतनी जल्दी दुआ कबूल होगी? अभी दुआ मांगी अभी कबूल हुई। अच्छा, रब ने ये नहीं फरमाया कि सिर्फ याहया आ रहे हैं। हमारे यहाँ तो बच्चे का नाम बाद में रखा जाता है, वलिया के दर पे दुआ मांगो तो बच्चे का नाम भी खुदा की बारगाह में रख दिया जाता।
याहया नाम होगा बच्चे का। अच्छा, वो जो आने वाला शहजादा होगा कैसा? फरमाया अल्लाह के कलीमे की तस्दीक करेगा। क्या मतलब? मुनाज़िर इस्लाम होगा। अल्लाह का कलीमा कौन है? हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह का कलीमा है। जिस वक्त में कौम ईसा अलैहिस्सलाम की वालदा सैयदा मरियम अलैहिस्सलाम पर आकर ज़बान तान दराज करेगी, तो उस वक्त में ये मुनाज़िर इस्लाम याहया उनके सामने मुनाजिर बनकर हुज्जत कायम करेगा और बातिल की जो दलाइल होंगे उनको तोड़ के रख देगा। बच्चा अभी हुआ नहीं है, औसाफ पहले बयान किए जा रहे हैं। वो अल्लाह के कलीमे की तस्दीक करेगा। सैयद होगा, वो सैयद से मुराद सैयद है, सरदार होगा। हसूर सबसे ज़्यादा सुथरा होगा। नबी होगा, सालिहीन में से होगा। इतने सारे औसाफ, एक वलिया के आस्ताने पर दुआ की तो इतने औसाफ के साथ बेटा नसीब हुआ। जब याहया अलैहिस्सलाम का ये मकाम है, तो जिन्होंने मस्जिद अक्सा में जिनके पीछे नमाज पढ़ी थी, जिनके मुक्तदियों की ये शान कुरान बयान करे, तो उनके इमाम का आलम क्या होगा। अच्छा, अब उसके बाद वाली जो आयत है, आयत नंबर 40, सैयदना ज़करिया अलैहिस्सलाम रब्बे करीम की बारगाह में अब कहते अन्ना यकून ली गुलाम, मेरे यहाँ बेटा होगा। वक़द बलगनी अल किबर, इतनी बड़ी मेरी उम्र हो चुकी है। वमराअती आकिर, और मेरी बीवी तो अपने ज़ौफ़ और बुढ़ापे की वजह से अब झुक गई है। इस उम्र में भी बेटा हो सकता है? रब ने फरमाया जैसा यकीन तूने अपने रब के लिए रखा था, रब ने उस यकीन पर नेमत अता कर दी। रब की ज़ात से कभी ना उम्मीद ना हो, रब की ज़ात से कभी मेरा रब जिसे चाहे बुढ़ापे में भी अता कर दे। आदमी ये सोचता है कि मेरी यहाँ 2 बेटी हो गई, शायद मेरे नसीब में बेटा नहीं, 3 बेटियाँ होगी, मेरे नसीब में बेटा नहीं। अपने रब से यकीन कामिल कर ले, मेरा रब 1 नहीं 10 बेटे अता करेगा, लेकिन यकीन कामिल होना चाहिए। ये देख लें, कुरान मजीद यकीन को बता रहा है कि रसूल रब की बारगाह में करे, इस उम्र में बीवी इतनी मेरी उम्र रसीदा, मेरे यहाँ बेटा होगा। रब ने फरमाया होगा, और उसके बाद फिर बेटा हो गया। लेकिन साथ में उनको एक अमल भी बताया था, कहना करना क्या होगा। फरमाया 3 दिन तक आपने किसी से बात नहीं करनी, और गुफ्तगू भी करनी हो तो इशारे से। ला तुकल्लिमन्नास सलासत अय्याम, 3 दिन किसी से बातचीत नहीं, इल्ला रमज़ा, रम्ज़ कहते हैं इशारे को, लेकिन आपने इशारे के साथ अपनी गुफ्तगू को जारी रखना है। फिर सैयदना ज़करिया अलैहिस्सलाम के यहाँ ये विलादत हुई। उसके बाद अब हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के मकाम का बयान किया जा रहा कि सैयदना ईसा अलैहिस्सलाम को रब करीम ने ये मकाम अता किया था कि ईसा अलैहिस्सलाम फरमाते हैं आयत नंबर 49 में, और ये बड़े अकीदे की बात है। ईसा अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि मेरे रब ने मुझको ये ताकत अता फरमाई है, पैदा करने वाली ज़ात खुदा की है, लेकिन अल्लाह ने मुझको ये ताकत दी, अखलुकु, मैं भी चाहूँ तो पैदा कर सकता हूँ। मैं पैदा करता हूँ, करता रहूँगा। क्या पैदा करते हैं? फरमाया लकुम मिन तीनी कहैअति तैरी फअनफुखु फीहि फयकूनु तैरन बिइज़्निल्लाह, मैं मिट्टी का परिंदा बनाकर उसमें मैं जैसी फूंक मारता हूँ, मेरी फूंक जैसी परिंदे को लगती है तो वो परिंदा हवा में उड़ने लगता है। कोड़ बरस मादरजात अंधे पर हाथ रखूं तो शिफा होती है, मुर्दे को दम कर दूं तो जिंदगी पा जाता। जो तुमने अपने घरों में जमा किया या जो तुम खाकर अपने पेट में रख के आयो, मैं तुम्हें उसकी खबर भी देता हूं। ये मकाम किसका बयान हो रहा है? आयत नंबर 49 आले इमरान 49 नंबर की आयत याद कर ले। सारे मिल जाएं तो एक मक्खी पैदा नहीं कर सकते। मैंने माज़अल्लाह ये कौन सा दर्स हो रहा है? कहना हमने पढ़ा है कुरान मजीद में है कि सारे जमा हो जाएं तो एक मक्खी पैदा नहीं कर सकते। मैंने सारों को जमा होने की ज़रूरत ही नहीं है, एक बहुत है। और बात तुम करते हो मक्खी की, यहाँ पर मक्खी नहीं, पूरा परिंदा हवा में उड़ रहा है। इसलिए कि तुम्हें जिस चीज़ का जिक्र तुम कर रहे हो ना कि सारे जमा हो जाएं, ले आओ अपने सारे गौस को, ले आओ अपने सारे दाता को, ले आओ अपने सारे ख्वाजा को, सब मिलकर एक मक्खी भी पैदा नहीं कर सकते। मैंने कहा वो आयत गौस ख्वाजा दाता के लिए नहीं है, वो आयत है बुतों के लिए कि अपने सारे बुतों को भी जमा कर लो तो एक मक्खी पैदा नहीं कर सकते। रमज़ान के महीने में दरस कुरान के नाम पर ऐसे भी दर्स होते हैं जिसमें बुतों की आयतों को वलियों पर और काफिरों की आयतों को मोमिनों पर चस्पा करके उसको बयान किया जाता है। अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हुमा आप फरमाते हैं कि कायनात में सबसे शरीर मखलूक वही है कि उन आयतों को जो काफिरों पर नाजिल हुई उसे वो मोमिनों पे चस्पा करते हैं। फरमाया कि ये मखलूक के सबसे बदतरीन लोग हैं जो ये हरकतें करते हैं।
कुरान का अपने तौर पर इस्तेमाल करना। तो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने ये सारी चीज़ें बयान फरमाई कि अल्लाह ने मुझको ये सारी क़ुव्वत ताकत मुझको अता की है। किसने की? रब ने। किसने की? रब ने की है। तो ईसा अलैहिस्सलाम साथ में ये भी कहते हैं, और ये सिर्फ ईसा अलैहिस्सलाम नहीं बल्कि कोई 12 नबियों से ये साबित है कि जिन्होंने ये दुआ मांगी थी कि ए मेरे मालिक, अगर हमारी ज़िंदगी में वो महबूब की आमद हो जाए तो हमें उस महबूब का उम्मती बना दे। उसमें ईसा अलैहिस्सलाम भी हैं, उन्होंने भी तमन्ना की थी कि मुझे उस महबूब का उम्मती बनने का एजाज़ मिले। तो जो उम्मती बनने की तमन्ना करते हैं उनकी शान जब यह है तो जिनकी तमन्ना उन्होंने की है उनका मकाम क्या होगा। सरवर कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमारे महबूब आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। तो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की ये शान यहाँ पर बयान हुई। उसके बाद फिर ये हुआ कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने अपने हवारियों से पूछा, देखें अब मैं आ रहा हूँ काम की तरफ, अभी हमने फ़ज़ाइल पर बात की, अब आ रहे हैं काम पर। जनाब बहुत बड़े पीर साहब हैं, क्या करते हैं ये? कहना दिन भर एसी कमरे में सोते रहते हैं, महीने में एक मरतबा निकलते हैं, मुरीदों का हाथ चुमाए फिर कमरे में। मैंने कहा ये कैसे पहुँचे हुए? हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम अपने हवारियों से पूछ रहे हैं कि सामने बातिल खड़ा है और अब हमने जंग कर दी है। फलम्मा अहस्सा ईसा मिनहुल कुफ्रा क़ाल मन अंसारी इलल्लाह, अल्लाह के लिए कौन कौन निकलेगा? और यहाँ पर जो है कोई घूमने के लिए नहीं निकलना, सर कटाने के लिए निकलना है। कौन कौन निकलेगा? आज भी दीन पर ऐसे वक्त आते हैं तो उस वक्त में आवाज़ आ रही होती है, जी कौन कौन निकलेगा? तो ईसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया कौन कौन निकलेगा? क़ाल अल हवारियून नहनु अंसारुल्लाह, ईसा अलैहिस्सलाम के जो हवारी थे उन्होंने कहा हम अल्लाह के मददगार होंगे। और यहाँ पर अल्लाह के मददगार से मुराद अल्लाह के दीन के हम जो है वो मददगार होंगे। क्या काम करोगे? कहने लगे पहले बात से बात करेंगे, टेबल टॉक। कहने टेबल टॉक के ऊपर अगर बात नहीं होती तो फिर क्या करोगे? कहना फिर हम अपने दलाइल ऐसे कायम करेंगे कि बातिल की धज्जियां उड़ा देंगे। कहना तब भी ना माने तो फिर क्या करोगे? कहना फिर हम आएंगे मुबाहिले पे। कहना मुबाहिले पर क्या होगा? कहना अब सिर्फ हम अकेले नहीं निकलेंगे, हम बातिल के सामने अपने बीवी बच्चों के हाथ पकड़कर खुले मैदान में खड़े होंगे। जिन पर आसमान से कहर बरसेगा वो बातिल होगा और जो सलामत रहेगा वो हक पर होगा। यानी यहां तक जाना है। अब बात समझ में आ रही है? मैंने पीर साहब ठंडे कमरे में बैठकर मुरीदों से हाथ चुमवा कर नजराना पकड़ना ये तो बहुत आसान काम है। ईसा अलैहिस्सलाम जिनको रूहुल्लाह कहा गया उन्होंने भी दीन के खातिर इतनी कुर्बानियां दी हैं और ये सारा जिक्र कुरान मजीद में मौजूद है। अच्छा, मुबाहिले की भी ज़रूरत पड़ सकती है। हाँ, मुबाहिले की ज़रूरत पड़ सकती है, बिल्कुल कभी भी पड़ सकती है। अगर मुबाहिले की ज़रूरत नहीं होती तो रब कुरान में वो जिक्र ही नहीं फरमाता। अक़ली सलात व तस्लीम से बढ़कर कायनात में कोई हो सकता? सरवरे कौनैन के घर के बाहर वो 600 परों वाला जिब्रील अमी ऐसे 10 बस्ता खड़ा हो, इशारा करें तो अभी सारे कबीले को 2 पहाड़ों के बीच में दबा दूं, मेरे लिए तो ये चूटी से भी हल्के हैं। नहीं, आप हुक्म करें तो सारे कबीलों को अपने पर पे उठा के ले जाऊं, 7वें आसमान से पटक दूं नीचे। नहीं, मैं तो रहमतुल लिल आलमीन हूं, मैं तो ये नहीं तुम्हें कहूँगा जिब्रील। तो जिनके दर के बाहर उनके घर का जो खड़ा होने वाला मुहाफिज है वो जिब्रील है। अक़ली सलात व तस्लीम कि जिस वक्त में नजरान के पादरियों से बातचीत हुई तो उनके पादरियों ने अक़ली सलात व तस्लीम को चैलेंज किया मुबाहिले का, इसलिए कि ईसा अलैहिस्सलाम के ज़माने में हवारियों का मामला वो देख चुके थे तो वो समझे कि हम अपने दीन पर कायम रहेंगे और हमारे दीन से ज़्यादा हक कोई नहीं। सईदा मरियम को माज़अल्लाह वो खुदा की ज़ौजा बनाए, ईसा अलैहिस्सलाम को खुदा का बेटा कहे, माज़अल्लाह ये शिरक हो रहा है। अक़ली सलात व तस्लीम ने इस शिरक का खात्मा करने के लिए जब उनसे गुफ्तगू की तो वो उतर आए मुबाहिले पर, चैलेंज किया उन्होंने अल्लाह के रसूल को। सरवर कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते जाओ जिब्रील इनको मटिया मीट कर दो, ख़त्म कर दो, ज़मीन में मिला दो, ज़मीन बोस कर दो, इनके वजूद का खात्मा करो, इनको इबरत का निशान बनाओ। नहीं, अक़ली सलात व तस्लीम मुबाहिले के रोज़ ऐसे तशरीफ़ ला रहे हैं। सरकार आज अपनी उम्मत को बेदार कर रहे हैं कि कभी तुम पर भी वक्त आया दीन की हक़ानियत को बढ़ाने के लिए तो तुम्हें भी इस तरह से निकलना पड़ेगा। इधर इमाम हसन और हुसैन और इधर जो है वो सैयदना मौला कायनात और सैयदना मौला अली और सैयदा कायनात
खातून जन्नत पंजतन पाक का ये काफिला जब मुबाहिले के लिए आया खुले आसमां के नीचे, तो नजरान के जो सबसे बड़ा लॉर्ड पादरी था, उसने जब ये मंजर देखा तो उसने अपने तमाम पादरियों से ये कहा कि तुमने किस कौम को मुबाहिले के लिए बुला लिया है? अगर इन्होंने सिर्फ आसमान की तरफ नजर उठा दी तो अल्लाह जमीन को आसमान, आसमान को जमीन कर देगा, भागो यहां से। और वो सारे के सारे बगैर मुबाहिला किए वहां से भाग गए। तो रब्बे करीम ने फरमाया कि हक की जीत होगी और झूठों पर अल्लाह की लानत है, झूठों पर अल्लाह की लानत है। उसके बाद फिर रब्बे करीम ने फरमाया, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की शान को भी बयान कर दिया। इसी ज़िमन में ये जिक्र भी आ गया कि जब ईसाइयों ने ये कहा कि वो खुदा के बेटे हैं, इसलिए कि बिन बाप के जो बच्चा पैदा होता है माअज़ल्लाह उसका बाप खुदा है, माअज़ल्लाह। ये जो तीन का अकीदा ईसाइयों का होता है, खुदा, खुदा का बेटा और रूहुल कुदस, तो ये तीन का जो अकीदा उन्होंने रखा है। तो रब्बे करीम ने फरमाया कि ईसा अलैहिस्सलाम की मिसाल ऐसे ही है जैसे आदम अलैहिस्सलाम की है कि ईसा अलैहिस्सलाम को तो हमने बिन बाप के पैदा किया, तुम आंख खोल के देखते नहीं, हमने तो आदम को बगैर माँ बाप के पैदा किया। तो ये मिसालें रब की है, और रब वो कुदरत वाला है कि चाहे तो बिन बाप के पैदा कर दे और चाहे तो बिना माँ बाप के भी पैदा कर दे। फिर मुबाहिले का ये जिक्र इसी के साथ मुकम्मल हो गया। अब आइए यहाँ पर एक बड़ा प्यारा वाक़या आ रहा। ये आयत नंबर जो है वो 75 है। अहले किताब में से एक शख्स था और बड़ा ईमानदार था, और वो एक बाग का रखवाला था। ईमानदारी पर कुरान ने बहुत दर्ज दिए। अल्लाह पाक हम सबको अमीन बनाए। हमने जिस मनसब का बेड़ा उठाया है, हमें उस मनसब का हक अदा करना पड़ेगा। अगर मैं बाप हूँ तो औलाद का हक अदा करना पड़ेगा, अगर मैं शौहर हूँ तो बीवी का हक अदा करना पड़ेगा, अगर मैं बेटा हूँ तो माँ बाप का हक अदा करना पड़ेगा, अगर मैं इमाम हूँ तो मस्जिद का हक अदा करना पड़ेगा। यानी जिसके पास जो मनसब है उसको अपने मनसब का हक अदा करना पड़ेगा, तब तो वो अमीन है। और अगर उसने मनसब का हक अदा नहीं किया तो वो सबसे बड़ा खाइन है, वो अपने मनसब पर बाग की रखवाली कर रहा। उसी ज़माने में बादशाह, मैं मुख्तसर कर रहा हूँ, किस्सा तवील है। उसी ज़माने में बादशाह है, और वो बादशाह तमन्ना करता है कि वक्त के काजी की बेटी बड़ी खूबसूरत है, मेरे निकाह में आ जाए। अब बादशाह तो फिर बादशाह है ना, उसने काजी वक्त को कहा कि मैं तुम्हारी बेटी से निकाह करना चाहता हूँ। काजी ने कहा कि मैं नहीं करता। अब बादशाह वक्त को जब मना कर दिया गया तो वो अपने इंतकाम की आग में जलने लग गया। उन्हीं दिनों की बात है कि इस बाग में आया कि जिस बाग का मालिक वो बादशाह था, और इस बाग में वो जवान है। तो काजी वक्त ने कहा कि मुझे ज़रा अंगूर तो खिलाओ। उसने अंगूर का एक खोशा लिया, कहने लगे ये लो, आप खा सकते हैं। बल्कि हाँ, ये बाग इसी काजी का था, और ये उस काजी के बाग में एक ज़माने से नौकर है। तकरीबन कोई 30 साल उसने कहा कि मुझे 30 साल हो गए इस बाग में रखवाली करते हुए, 30 साल। तो काजी ने कहा कि मुझे ज़रा अंगूर तो खिलाओ। उसने खोशा तोड़ा दे दिया, भाई उन्हीं का बाग है, ये ले आप खा लें। उसने खाया तो अंगूर खट्टे थे। तो काजी ने कहा कि तुमको इतना नहीं पता कि मीठे अंगूर कौन से होते हैं, खट्टे कौन से होते हैं? तो जवान ने बड़ी सादगी से जवाब दिया कि काजी साहब, बाग आपका है, अंगूर भी आपके, मैंने आज तक कोई अंगूर चखा ही नहीं है। अगर मैं चख रहा होता अंगूर तो मुझको पता होता ना कि मीठा अंगूर कौन सा होता है और खट्टा कौन सा होता है। उस जवान की उस ईमानदारी का वाक़या अल्लाह ने कुरान मजीद की आयत नंबर 75 के अंदर कर दिया। वो बादशाह जिस बेटी की तमन्ना रखता था, आज उस काजी ने वो बेटी, इसकी अमानतदारी के ऊपर अपनी बेटी इसको अता कर दी, अपने मुलाजिम को वो बेटी अता कर दी। उसके बाद फिर रब्बे करीम ने यहाँ पर अब इसी के ऊपर बात हो रही है। मैं सिर्फ तर्जुमे करता जा रहा हूँ ताकि हमारा वक्त बचे और मसला सामने आ जाए। आयत नंबर 77 में रब्बे करीम ने फरमाया कि बेशक वो लोग कि जिन्होंने अल्लाह के अहद को बेच दिया थोड़ी सी कीमत में। अच्छा, जिन्होंने अल्लाह के अहद को तोड़ा थोड़ी सी कीमत में। अहद को तोड़ने वाले बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे। हम में से भी हो सकते हैं कि जिन्होंने अल्लाह के अहद को तोड़ा, बातिल के हाथ में हाथ दे दिया। करबला की दास्तान तो सबको याद है ना, पूरा खानदान हमारा कुर्बान हो सकता है लेकिन बातिल के हाथ में हाथ नहीं जा सकता।
तो आज हमारे यहाँ तो ये सारे मसले बड़े आसान से हो गए। दीन के जो डकैत, दीन फरोश, उनके साथ बैठक, उनके साथ ताल्लुकात, उनकी आमेहा, यानी किसी भी एतबार से अगर अल्लाह की अहद शिकनी आपने की, हमने अल्लाह की अहद शिकनी की, सजा क्या है? फरमाया जिन्होंने थोड़े से पैसों के तहत अल्लाह के अहद को उन्होंने बेच दिया, तोड़ दिया, और वो कस्में और वो वादे जो उन्होंने अपने रब से पूरा करने के लिए किए थे, उनके लिए आखिरत में कुछ नहीं है। पहली सजा उनके लिए आखिरत में कुछ नहीं। अल्लाह उनसे बात नहीं करेगा। क्या मतलब? अल्लाह इसके अलावा जो प्यारे उनसे अल्लाह गुफ्तगू फरमाएगा। अल्लाह उनकी तरफ देखेगा नहीं। अल्लाह उनको कभी पाक भी नहीं करेगा। अहद शिकनी करने वालों के लिए गुनाहगार है, तौबा का दरवाज़ा खुला है, काफिर है, ईमान का दरवाज़ा खुला है, लेकिन ईमान लाने के बाद, अल्लाह रसूल पर ईमान रखने के बाद अगर उसने अल्लाह के अहद को तोड़ा, अब उसके लिए सारे दरवाजे बंद हो जाएंगे। ये सबसे बड़ा मसला है। मैदान मैशर में उस करीम रब से ज़्यादा करम करने वाला तो कोई होगा ही नहीं। और रब ने फरमाया कि उस करम की जगह पर न मैं उनकी तरफ देखूंगा, न मैं उनसे बात करूंगा, न मैं उन्हें सुतरा करूंगा, और ना ही मेरी रहमत उन पर होगी जिन्होंने अल्लाह के अहद को तोड़ा। अल्लाह पाक हमें थोड़े से पैसों के चक्कर में, यानी थोड़े से पैसे क्या, 10-20 करोड़, 10-20 अरब, आप 10-20 खरब भी कर लें। मैंने कहा 10-20 खरब में खाएगा कितना? बहुत ज़्यादा खर्चा कर लेगा, 20-50 लाख रुपए खर्च कर लेगा। तो मेरे रब ने फरमाया कि वो जन्नत जिसको हम अपने बंदों को अता करेंगे, उसकी लंबाई और चौड़ाई 7 आसमानों 7 ज़मीनों से ज़्यादा होगी। उसके बाद रब करीम ने यहाँ पर यह जिक्र फरमाया, मिलाद शरीफ का भी जिक्र इसी में आ रहा है। आयत नंबर 81 में तमाम नबियों से रब करीम ने अहद लिया कि किताब और हिकमत देकर आपको भेजा जाएगा। आलम अरवा के अंदर ये इजलास हुआ था, यानी जब जहां को जहां नहीं मिला था, ज़मीन को ज़मीन, आसमां को आसमां नहीं, जब वक्त को वक्त भी नहीं मिला था, उस वक्त भी मेरे आका नबी थे। तो तमाम नबियों से रब करीम ने यह अहद लिया कि किताब और हिकमत देकर आपको भेजा जाएगा, फिर मेरे हबीब आएंगे। ए मेरे मालिक, इतने पहले जब हबीब आ जाएंगे फिर ऐलान हो जाएगा। रब ने फरमाया मामला बहुत हसास है, हजारों साल पहले ही महबूब की आमद की इत्तला दे दी जाए, ए जहां तैयारी कर लो, हबीब की आमद होने वाली है। हजारों साल पहले ये मसला जिक्र हो चुका। तो यहां पर आयत नंबर 81 में वो भी जिक्र हुआ। उसके बाद फिर रब करीम ने फरमाया कि वो कौन सी ऐसी चीज है, क्या वो चाहते हैं अल्लाह के दीन के सिवा, वो कोई और दीन चाहते हैं? अल्लाह के दीन के सिवा अल्लाह के नजदीक दीन कौन है? इस्लाम। कल हमने आयत पढ़ी थी, इन्ना दीन इंदल्लाही अल इस्लाम। अल्लाह के नजदीक जो दीन है वो कौन सा है? इस्लाम है। ऐसे भी लोग हैं कि जो दीन के अलावा कोई और दूसरा दीन चाहते हैं, इस्लाम के अलावा कोई दूसरा दीन चाहते हैं। सुनो, इस्लाम तो वो मजहब है कि जिसको जमीनों ने भी कबूल कर लिया, आसमानों ने भी कबूल कर लिया। रब करीम फरमा रहा है जमीनों ने भी कबूल किया, आसमानों ने भी इस इस्लाम को कबूल कर लिया है। और उससे पहले जो अंबिया कराम अलैहिस्सलाम गुजरे, आयत नंबर 84 में फरमाया, ए मेरे हबीब आप कहिए हम ईमान लाए। हम भी कहते हैं हम ईमान लाए अल्लाह पर, और जो नाजिल हुआ हमारे महबूब आका पर, और उससे पहले जो नाजिल हुआ हजरत इब्राहीम पर, हजरत इस्माइल पर, हजरत इसहाक पर, हजरत याकूब पर, और उसके बाद उनकी नस्लों पर, और जो उनसे पहले मूसा अलैहिस्सलाम पर और ईसा अलैहिस्सलाम पर और नबियों पर रब की तरफ से, हम उन सब पर ईमान रखते हैं। हम उन सब पर ईमान रखते हैं। ये ईमान की तारीफ है। उसके बाद फिर रब करीम ने उसकी अगली आयत 85 में फरमाया, इस्लाम के अलावा अगर कोई दूसरे मजहब को फॉलो करना चाहे, इस्लाम के अलावा अगर कोई दूसरा मजहब कबूल करना चाहे तो उसका कोई मजहब नहीं है, क्योंकि इस्लाम के आने के बाद अब कोई भी मजहब बाकी ना रहा। इस दौर में जो होगा उसको अल्लाह की तौहीद पर और प्यारे आका की रिसालत पर पक्का ईमान रखना होगा, तब वो ईमान वाला है। तो ये जिक्र यहां पर फरमा दिया आयत नंबर 85 में। उसके बाद रब्बे करीम ने फरमाया आयत नंबर 89,
आयत नंबर 89 में बड़ा प्यारा जिक्र, और वो ये जो बात मैंने अभी की थी ना कि कोई शख्स गुनाहगार है, तौबा का दरवाज़ा खुला है, कोई शख्स बेईमान है तो ईमान का दरवाज़ा खुला है। और रब्बे करीम तो ये फरमाता है कि अगर तुम अपनी ज़िंदगी के आखिरी वक्त में भी तौबा कर लो तो उस करीम मालिक की ये शान है कि अगर 60 साल के भी गुनाह हों तो सिर्फ माफ़ी नहीं बल्कि हम तो तुम्हारे गुनाहों को नेकियों में बदल देंगे। 19वें पारे में हम इंशाअल्लाह इस जिक्र को पढ़ेंगे। तो यहाँ पर रब्बे करीम फरमा रहा इल्लल्लज़ीना ताबू, मगर वो लोग के जिन्होंने तौबा की, मिन बादि ज़ालिका व अस्लहू, और अपनी इस्लाह कर ली, फ़इन्नल्लाह गफ़ूर रहीम, तो बेशक अल्लाह उनको बख्शने वाला मेहरबान है। अब ईमान ले आया, अल्लाह ने सारे गुनाह माफ़ कर दिए, ऐसा हो गया जैसे आज ही इसकी माँ ने इसको जन्म दिया हो, इतना सुथरा हो गया। लेकिन ईमान लाने के बाद माअज़ल्लाह वो ईमान से फिर गया और कुफ्र की तरफ वो चला गया, तो रब ने फरमाया हरगिज़ अब इसकी तौबा कबूल नहीं होगी और यही गुमराहों में शामिल होगा। तुम्हारी जुर्रत कैसे हुई कि खुदा पर ईमान रखने के बाद तुम खुदा के मुनकिर हो गए? मेरे महबूब ऐसी ज़ात कि ना उनके जैसा कोई था ना होगा, उस महबूब पर ईमान रखने के बाद फिर तुम कैसे फिर गए? तो ये हुक्म आ रहा है किसका? मुर्तद का। क्या कहते हैं उसे? जो ईमान लाने के बाद ईमान से फिर जाओ, उसे क्या कहते हैं? मुर्तद। तो रब ने फरमाया कि उसकी तौबा कबूल नहीं। लेकिन यहाँ पर फुक़हा का जो मसला है वो मैं मसले की वजाहत आपको कर दूं कि अगर कोई शख्स अल्लाह ना करे अपने ईमान से फिर गया तो हाकिम वक्त और काजी वक्त पर है कि उसको हब्स में डाले, यानी कैद करे, और उसको 3 दिन की मोहलत दी जाए कि 3 दिन के अंदर अंदर वो वापस अपने दीन में शामिल हो और तौबा करे और दोबारा से दीन में वो दाखिल हो जाए। अगर नहीं होता तो फिर काजी वक्त का काम है कि उसके सर को कलम कर दे, ताकि आने वाली दुनिया को ये पता चल जाए कि ईमान इतना पाकीज़ा ये दीन इस्लाम है कि इसमें आने की तो इजाज़त है लेकिन वापसी जाने की इसमें इजाज़त नहीं है, ताकि दीन को कोई मजाक ना बना ले। ये इस वजह से शरीयत मुताहरा की ये मसले। और जानते हैं फिर रब्बे करीम ने क्या फरमाया? कहने ईमान लाया और ईमान लाने के बाद फिर वो मुर्तद हुआ, माअज़ल्लाह। मुर्तद होने के बाद फिर उसने क्या किया? मेरा रब फरमा रहा है कि पूरी जमीन को अगर वो सोने से भी भर दे, ये 3रे पारे की आखिरी आयत है, पूरी जमीन को अगर वो सोने से भर दे और ये कहे कि मैंने ये सारा सोना अल्लाह के लिए दे दिया, मेरे रब ने फरमाया कि हम उसके उस सोने से भी राजी नहीं होंगे। पहली बात तो यह है कि इतना सोना किसी के पास है ही नहीं, ना पूरी दुनिया में भी इतना सोना होगा कि सारी ज़मीन को वो सोने से भर दे। तो मेरे रब ने फरमाया कि इतना बड़ा काम भी अगर वो कर दे तब भी अब हमें उसकी कोई हाजत नहीं है, हमारा उससे कोई वास्ता नहीं है। अल्लाह पाक हम सबको ईमान की सलामती अता फरमाए। ये बार बार जो कुरान मजीद में दुआएं आती हैं ना, ए हमारे रब हमारे ईमानों की हिफाजत फरमा, ए हमारे रब हमें ईमान पर सलामत रख, तो ये इसी वजह से बार बार आती हैं कि ये जो दिल है ये बड़ी मूवमेंट करता है, ये पलटता रहता है। इसको कल्ब कहते हैं। कल्ब का मतलब होता है फिरने वाला, तो ये फिरता रहता है। इसीलिए आका अलैहिस्सलात व तस्लीम ने ये दुआ मांगी, ए हमारे मालिक इस फिरने वाले दिल को हमेशा ईमान पर साबित रख। 4 पारे की पहली आयत का तर्जुमा मैंने पहले ही कर दिया था शुरू में, तुम्हारे लिए कोई नेकी नहीं यहाँ तक कि तुम अल्लाह की राह में वो खर्च करो जो तुम्हें सबसे ज़्यादा महबूब हो। हमें सबको ये पता है नेकी तभी होगी कि जब हम रब की राह में वो खर्च करेंगे जो हमें सबसे ज़्यादा पसंद है। उसके बाद फिर रब्बे करीम ने हज का जिक्र फरमाया। 96 जो पहला घर इस ज़मीन पर आबाद किया गया वो मक्के में है और बड़ी बरकत वाला है, वो मक्का है। उसमें अल्लाह ने अपनी निशानियाँ मकाम इब्राहीम रखी है। जो उसमें दाखिल हुआ वो अमन में आ गया। ऐ लोगों, अल्लाह ने उन लोगों पर हज को फ़र्ज कर दिया जो वहाँ जाने की ताकत रखते हैं। आका अलैहिस्सलात व तस्लीम से जब किसी ने पूछा कि जब सरकार ने फरमाया सुनो सुनो हज तुम पर फ़र्ज कर दिया गया, कहने लगे हर साल। आपने जवाब ना दिया। फिर कहा हर साल, आपने जवाब ना दिया। फिर कहा हर साल। फरमाया कि अगर मैं हाँ कह देता तो हर साल फ़र्ज हो जाता, लिहाजा कसरत सवाल मत किया करो। माजी के अंदर कौम तबाह इसी वजह से हुई थी कि वो अपने नबियों से सवालात बहुत किया करती थी।
बहुत प्यारी ये आयत आ रही है, बार बार हम सुनते हैं, ए मालिक इस आयत पर मुस्लिम उम्मा को जमा कर दें और थाम लो अल्लाह की रस्सी को मजबूती से और फिरकों में मत बटो। अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थाम लो और तफरीक और फिरके में मत पड़ो। अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थाम लो। मुफस्सिरीन इकराम से जब पूछा गया कि अल्लाह की रस्सी क्या है, हब्लुल्लाह क्या है, तो उन्होंने जवाब दिया कि हब्लुल्लाह से मुराद है कुरान मजीद, कि जिन लोगों ने कुरान मजीद को मजबूती से थामे रखा उस उम्मत में कभी तफरका नहीं हुआ, वो उम्मत कभी बटी नहीं। सिद्दीक़ अकबर, फारूक आज़म, उस्मान गनी, मौला अली और सहाबा इकराम अलैहिम रिज़वान, कि ये इतना बड़ा मेरे सरकार का चमन और गुलिस्तान था, लेकिन उसमें बज़ाहिर किसी बात पर उनका इख्तिलाफ हो तो हो, लेकिन ईमान और अकीदे में तो वो इतने मजबूत थे कि उनकी जड़ें जो है वो ज़मीन में ईमान की फैली हुई थी और उनकी शाखें सातवें आसमान तक पहुंची हुई थी। ये रब ने उन लोगों के ईमान की मिसाल 13वें सिपारे में दी है। तो तफरके में तो हमें डाला गया है। आप जानते हैं फ़िरका बनता कब है? पता है आपको फ़िरका कब बनता है? भाई मैं अबू बकर, उमर, उस्मान, हज़रत आयशा को हम नहीं मानते, इमाम हुसैन को मानते हैं, हम इमाम हसन को नहीं मानते। बात आपके समझ में आ रही है? हम अल्लाह के नबी का कलमा ज़रूर पढ़ते हैं, लेकिन वो बिल्कुल हमारी तरह एक आम बशर और इंसान, माज़अल्लाह। जैसे ही बंदा अपने अकीदाए साबिका और साबिता और जो सहाबा इकराम अलैहिम रिज़वान से हमारा अकीदा सिलसिला ज़हब, ये जंजीर सोने की अकीदे की जो बंधी हुई है, इस जंजीर से जैसे ही बाहर निकलेगा तो वो क्या बन जाएगा? फ़िरका। क्या बन जाएगा? क्या बनेगा वो? क्योंकि इसने एक नई बात कर दी। मैं सब चीज़ें मानता हूँ, हुजूर की ख़त्म नबूवत को माज़अल्लाह मैं नहीं मानता, तो ये क्या बना? फ़िरका। क्या बना? फ़िरका। भले वो क़िबले की तरफ रुख करके नमाज भी पढ़े, सर पर उसके दस्तार भी हो, चेहरे पर उसके दाढ़ी भी हो, वो कलमा भी पढ़ता, सब कुछ करता, क्योंकि दीन के अज्जा नहीं होते। दीन के अज्जा, जब दीन आता है तो पूरा आता, उसमें अल्लाह, उसके रसूल, आसमानी किताबें, फरिश्ते, क़यामत का दिन, अच्छी और बुरी तकदीर। कहे कि मैं सब कुछ मानता हूँ, क़यामत का दिन नहीं मानता, तो हम ये नहीं कहेंगे ये 90% मुसलमान है, 10% का इसने इनकार किया है। दीन जब आता है तो पूरा आता है, और उस दीन के अगर किसी जुज़ का इनकार कर दे तो ये दीन फिर थोड़ा नहीं, पूरा का पूरा चला जाता है। अल्लाह पाक हम सबको अपने अकीदे में मजबूत रखे। वो लोग के जिन्होंने हम पर बड़े एतराज़ात किए, मैं सिर्फ एक छोटी सी मिसाल देकर आगे बढ़ रहा हूँ, और वो ये है कि एतराज़ हम पर ये खड़े होकर सलातो सलाम क्यों पढ़ते हैं। अब मैं सिर्फ इतना कहूँगा कि कल तक जो हम पर एतराज़ात हो रहे थे, अल्हम्दुलिल्लाह ये हमारे अकीदे की अकानियत है कि आज वो खुद खड़े होकर सलाम पढ़ रहे हैं। जो कल तक हम पर मिलाद शरीफ पर फतवे लगाते थे, आज वो खुद मिलाद कर रहे हैं। जो हमारे जुलूसों पर फतवे लगाते थे, आज वो खुद जुलूस निकाल रहे हैं। जो मौला अली को मौला कहने पर एतराज़ करते थे, आज वो खुद अली मौला के नारे लगा रहे हैं। पता ये चला कि अहले सुन्नत व जमात का 1400 साल पहले से जो अकीदा हमारा था, अल्हम्दुलिल्लाह आज भी हम अपने अकीदे पर मौजूद हैं। फाजिल बरेलवी हमारे इमाम, उन्होंने अपनी किसी किताब के अंदर कोई इबारत बदली नहीं, लेकिन मैं एक नहीं मुतअद्दिद मिसालें किताबों की पेश कर सकता हूं कि 20 साल पहले किताब की इबारत ये थी, फिर 15 साल पहले ये हुई, 10 साल पहले ये हुई, और आज वो इबारत ही किताब से निकाल दी गई, क्योंकि उस इबारत की वजह से उनको कहा जा रहा था तुम गुस्ताखे रसूल हो। इस वजह से उन इबारतों को निकाला गया। तो पता ये चला कि अहले सुन्नत व जमात का प्यारा अकीदा हमारे पास है। अल्लाह से मोहब्बत हम करते हैं, उसके महबूब से मोहब्बत बेपनाह हम करते हैं। तमाम सहाबा इकराम अलैहिमुर रिदवान बगैर किसी इस्तिस्ना के, जिसको भी सहाबी कहा जाता है, हम हर सहाबी से मोहब्बत करते हैं, और हम पूरी अहले बैत अतहार से मोहब्बत करते हैं।
ये कौन सी मोहब्बत के इमाम हुसैन का जिक्र आए तो पूरे जहां को खबर हो कि आज यौम शुहदा और यौम करबला है, इमाम हसन का जिक्र आए तो पता ही ना हो। ये कौन सी पॉलिटिक्स मोहब्बत है, ये कौन सी सियासी मोहब्बत है कि इमाम हुसैन के लिए तो पूरे जहां को खबर कि आज उनका यौम शहादत है, इमाम हसन का यौम शहादत गुजर भी जाए तो किसी को इत्तला ना हो। फाजिल बरेलवी ने हमको ये अकीदा हमारी गुट्टी में खोल कर ऐसे पिला दिया कि अहले बैत से हमारी मोहब्बत इतनी है कि तेरी नस्ले पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है ऐने नूर, तेरा सब घराना नूर का। हम पूरी अहले बैत से मोहब्बत करने वाले हैं अल्हम्दुलिल्लाह। ये अहले सुन्नत व जमात के अकीदे की हक्कानियत है। उसके बाद रब्बे करीम ने फरमाया आयत नंबर 104, हम हुजूर के उम्मती, बड़ा हमें उम्मती तेरी किस्मत पे लाखों सलाम, बहुत खुश भी होते हैं, लेकिन रब ने फरमाया कि जितने बड़े नबी के उम्मती और जिम्मेदारी भी तुम्हारी उतनी बड़ी है। अब सुनो अपनी जिम्मेदारी। आयत नंबर 104 में फरमाया कि मेरे महबूब आपकी जो ये उम्मत है ना, इस उम्मत का काम क्या होगा, इस उम्मत का काम क्या होगा? तो कुरान कह रहा है इस उम्मत का काम यह होगा कि ये जब भी काम कोई भी करेगी, किसी को भी दावत देगी तो वो काम खैर का होगा। ये फहाशी की तरफ नहीं बुलाएगी, ये उरियानी की तरफ नहीं बुलाएगी, ये रक्सो सुरूर की तरफ नहीं बुलाएगी, ये शराब व कबाब की तरफ नहीं बुलाएगी, ये इन तमाम फहाशी और बेहयाई की तरफ उम्मत कभी नहीं बुलाएगी। इस उम्मत की शान यह होगी कि ये जब भी दावत देगी तो खैर की दावत देगी, नेकी के काम करेगी, बुराइयों से कौम को रोकेगी। अब हर एक ने अपने अपने गिरेबान में झांक कर यह देख लेना है कि वाकई में ये हुजूर का अगर सच्चा उम्मती है तो ये देखे कि ये सिफत उसके अंदर है कि नहीं। अगर है तो ये वाकई में वही अफजल तरीन उम्मत का ये एक फर्द है, और अगर ये सिफत नहीं है तो शायद इस उम्मत से उसका ताल्लुक नहीं है। इसलिए रब ने यह फरमा दिया कि इस उम्मत की तारीफ ये तारीफ होगी। आयत नंबर 106 में फिर रब करीम ने फरमाया मैदान मैशर सजेगा, और उस मैदान मैशर में आने वाले वो लोग जिन्होंने उम्मत में तफरका डालकर उन्होंने अपने रास्तों को अलग कर लिया, ये मैशर में जब आएंगे तो इनके चेहरे काले होंगे, और जो हुजूर के दामन करम से बंधे रहे वो जब मैशर में आएंगे तो उनके चेहरे चमक रहे होंगे। कहने लगे चेहरों से भी पता चलता है। मैंने कहा अल्हम्दुलिल्लाह, चेहरों से पता चलता है। हुजूर के गुलामों के चेहरे देखो तो तबीयत खुश हो जाती है, गुस्ताखों के चेहरे देखो तो देखते ही पता चल जाता है कि ये नबी का गुस्ताख है, ये अबू बकर उमर उस्मान सईदा सिद्दीक़ा का ये गुस्ताख है। चेहरों से पता नहीं चलता, बिल्कुल पता चलता है। सईदना मूसा अलैहिस्सलाम की कौम को रब ने फरमाया था हफ्ते के दिन में शिकार नहीं करना, पहला पारा फिस्सब फकुलना लहुम कूनू क़िरदतन खासीन, और अगर तुमने हफ्ते के रोज शिकार किया उन्होंने, रब ने फरमाया अच्छा हमारे नबी ने तुमको तालीम दी थी, नहीं मानी, हो जाओ बंदर। तो उनके चेहरे बंदरों से मस कर दिए गए थे। गुस्ताखे नबी के चेहरे को गौर से देख लिया करें, आपको कुछ पता चलेगा। जब कुरान ने कहा है कि उनके चेहरों को बंदरों से मसक कर दिया गया, तो मसला आपके समझ में आ जाना चाहिए कि चेहरों से भी बड़ी मार्फत होती है। मैंने अपने बुजुर्गों के चेहरे देखे, और कुछ बुजुर्गों के बारे में मैंने सुना कि अल्लाह ने हमारे बुजुर्गों के चेहरों में वो नूर रखा है। शेख अब्दुल अजीज खतीब को आपने देखा है? शहजादा गौसे पाक शेख अब्दुल अजीज खतीब, इस मस्जिद में उन्होंने कई दर्स दिए, आते हैं तशरीफ लाते, यानी वो चेहरे ऐसे हैं कि जिनके चेहरों को बंदा देखे तो अल्लाह याद आ जाए, ऐसे उनके चेहरे नूरानी चेहरे होते हैं। तो ये रब्बे करीम ने हमारे बुजुर्गों को अता फरमाया है। हमारे एक बुजुर्ग हुजूर उज्जतुल इस्लाम शाह मुस्तफ़ा रज़ा शाह हामिद रज़ा खां आला हज़रत फाज़िल बरेलवी के बड़े शहजादे, उनके जमाल का आलम यह था कि वो अपने चेहरे पर जो है वो चादर रख के इस तरह से वो निकला करते थे। देखने वाले हिंदुओं ने जब उनको देखा और उनके चेहरे की नूरानियत को जो देखता था वो कलमा पढ़ लेता था। अल्हम्दुलिल्लाह, ये हमारे बुजुर्गों के चेहरों की ये बरकत है। तो मैशर के अंदर इन चेहरों से भी बहुत बड़ा, ये दुनिया से ही पता चल जाएगा कि अल्लाह जिनके यहाँ पर गोरे और काले होने से मुराद रंग नहीं है, यहाँ पर दिल का नूर है। जिनके दिल सफ़ेद हैं यानी नूर से चमक रहे हैं,
उनके चेहरे भले वो अफ्रीका के रहने वाले हों, लेकिन बिलाल अबशी के इश्क के सदक़े अल्लाह उनके चेहरों पर नूर अता करेगा। यहाँ पर यह चीज़ है मुराद, गोरे और काले का जिक्र यहाँ पर नहीं है, बल्कि यहाँ पर मुराद है ईमान की जो दिली कैफियत है, उस कैफियत को रब्बे करीम कुरान में यहाँ पर बयान फरमा रहा है। उसके बाद फिर यहाँ पर जो जिक्र हुआ कि ओहुद के मैदान में जब शहादतों का बहुत बड़ा सिलसिला हुआ तो सहाबा इकराम अपने साथियों के मेरे आका अलैहिस्सलात व तस्लीम ने 70 मरतबा अपने चचा अमीर हमजा का जनाजा पढ़ा। और जब सहाबा अपने प्यारों पर रो रहे थे, किसी का बेटा, किसी का बाप, किसी का भाई, किसी का शौहर, जब वो अपने प्यारों पर रो रहे थे तो हुजूर ऐसे उनके कांधे को छू कर फरमाते थे, तू अपने प्यारे पर रोता है, मेरे चचा हमजा की याद तुमको नहीं आती? यानी आका अलैहिस्सलातु व तस्लीम पर भी सैयदुश शुहदा सैयदना अमीर हमजा रज़ियल्लाहु अन्हु की शहादत जो थी वो हुजूर के दिल पर भी बड़ी भारी और बड़ी गिरां गुजरी थी। तो रब्बे करीम ने फरमाया कि अबीब, आजमाइश की घड़ियां भी आएंगी। बदर की वादी में 3000 और उसके बाद 5000 फरिश्ते उतरे थे। आयत नंबर 175 कि जहां पर आपके लिए फरिश्ते उतरे थे, ओहद की वादी में आजमाइश थी और उस आजमाइश के अंदर भी हमने आपके लिए कामयाबी के दरवाजे खुले रखे। सहाबा जब अपने गमों में बिल्कुल निढाल हो रहे थे, उस वक्त में रब ने फरमाया कि अगर तुम अल्लाह पर ईमान रखते हो तो एक मर्तबा फिर उठ जाओ, क्योंकि वो कौम कभी भी सरनगू नहीं हो सकती जिसके दिल में रब की तौहीद हो। तुम ही सर बुलंद होगे और तुम ही हमेशा फख्र से सर उठाकर जियोगे। तो रब ने वह अंतुमुल आलौन कहकर इस उम्मत को दोबारा से उठा दिया और आका अलैहिस्सलातु व तस्लीम के गुलाम एक मर्तबा फिर जो है वो वादी ओहद के बाद फिर जो वो उठे हैं, तो फिर हर मार्के में कामयाबी उनके कदम चूमती चली गई। और रब्बे करीम ने यहां पर फरमाया आयत नंबर 173 के अंदर सूरह आले इमरान में, ओहद की वादी में भी हुजूर के ये गुलाम कैसे खड़े थे। वो था ना अब्दुल्ला बिन उबई बिन सलूल, मैंने आपको बताया था पहले दर्स में मुनाफिकीन की सिफात। अब्दुल्ला बिन उबई बिन सलूल ये मुनाफिकीन का चेयरमैन था मदीना मुनव्वरा में, और इसकी सबसे वीआईपी क्वालिटी ये थी कि ये यू टर्न बहुत लेता था। बदर में गया यू टर्न, ओहद में गया, अच्छा वापस जब निकलता था तो अपने बंदे लेके निकल जाता था। ये जैसे आज हमारे यहाँ चल रहा है ना कि वो उसके बंदे लेके निकल गया, ये उसके बंदे लेके निकल गया, तो ये जाता भी था, वापसी में अपने बंदे लेके निकल जाता था। सहाबा इकराम अलैहिम रिदवान के दरवाज़ों पर आकर कहने लगा कि बहुत बड़ा लश्कर जो है वो अबू सुफियान लेकर आया है, तो अपने घरों से बाहर नहीं निकलना, सब घरों में रहना, कोई बाहर नहीं निकले, बहुत बड़ा लश्कर है, बहुत बड़ा लश्कर, सबको वो डराता था, कोई बाहर ना निकले। आप जानते ऐसे वक्त हमारे ऊपर भी आते रहते हैं, अल्लामा साहब ख्याल करें हालात सही नहीं है, पकड़ाई हो रही है, ये हो रहा है, आप समझ रहे। तो ऐसे वक्त में एक इम्तिहान होता है, वो आजमाइश की वो घड़ी होती है। तो रब ने फरमाया तो आती रहेगी, इसमें कोई घबराने की जरूरत नहीं है। उस वक्त में तुमने ये देखना है कि अबू बकर सिद्दीक कैसे थे, फारूक आजम कैसे थे, उस्मान गनी कैसे थे, मौला अली कैसे थे, हबीब के गुलाम कैसे थे, कि मुसैलमा उनके दरवाजों पर जाकर कहता था बाहर मत निकलना, बहुत बड़ा लश्कर आया है और वो तुमसे बदर का इंतकाम लेने के लिए आए हैं, वो तुम्हारे जिस्म को जो है वो टुकड़े टुकड़े कर देंगे। जब वो धमकियों से डराता था तो हुजूर के गुलामों का ईमान कम नहीं होता था, धमकियां सुन के उनका ईमान और बढ़ जाता था। फज़ादहुम ईमाना, उनका ईमान बढ़ जाता था। धमकियां सुनने के बाद वो मुस्कुराते थे, तुम डरो तुम मरो, तुमको पता नहीं हमारे साथ कौन है, तुमको पता नहीं हमारे साथ कौन है। तो रब्बे करीम ने उनकी ये शान यहां पर बयान फरमाई। उसके बाद रब्बे करीम ने आयत नंबर 179 के अंदर ये फरमाया कि अल्लाह ताला मोमिनों को ऐसे नहीं छोड़ देगा, इसलिए कि मुनाफिकीन मोमिनीन की सफ़ों के अंदर दाखिल हैं, अभी मुनाफिक मोमिनों की सफ़ों में अभी दाखिल हैं और ये बहुत ज़रर भी पहुंचाते हैं, आखिर टाइम पे यू टर्न लेके भाग जाते हैं। तो मेरे रब ने फरमाया अल्लाह मोमिनों को ऐसे छोड़ेगा नहीं, यहां तक के खबीसों को निकाल देगा तैयबों में से।
फिर वो वक्त भी आया कि आका अलैहिस्सलातु व तस्लीम ने मस्जिद नबी शरीफ के अंदर फरमाया, फला बिन फला या मुनाफिक उखरुज, तू मुनाफिक है बाहर निकल, तू मुनाफिक है बाहर निकल। और सरकार ने मस्जिद नबी शरीफ को मुनाफिकों से पाक किया, क्योंकि कुरान की आयत उतर चुकी थी कि अल्लाह मोमिनों को इस हाल पे नहीं छोड़ेगा यहाँ तक कि खबीसों को तैयबों से वो जुदा कर देगा, निकाल देगा। और उसके बाद फिर फरमाया, ए मेरे हबीब, अल्लाह की ये शान नहीं कि वो अपने गैब का इल्म हर एक को उस पर मुत्तला कर दे, लेकिन अपने रसूलों में से वो जिसे चाहता है उसे गैब का इल्म भी अता कर देता है। ये अकीदा बिल्कुल बातिल है। अगर किसी ने मन घड़त ये बनाया कि नबी को दीवार के पीछे का भी इल्म नहीं होता, तो आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मस्जिद में आया करो जरा थम कर। बुखारी शरीफ की हदीस है। तुम क्या समझते हो कि मैं इमामत में सिर्फ अपने आगे देख रहा होता हूँ? रब्बे काबा की मुझे कसम है कि जिस तरह मैं आगे देख रहा होता हूँ, कसम खुदा की, वैसे ही मैं पीछे भी देख रहा होता हूँ। तुम्हारे दिलों की जो कैफियत खुशू है, तुम्हारा खुशू भी मुझसे पोशीदा। दिल की कैफियत, मैंने कहा किसी सर्जन से कहें कि ये हार्ट स्पेशलिस्ट है, आपको पता है इसको क्या हो गया? कहना इसकी शरियानें बंद हो गई हैं, इसका ऑपरेशन होगा, बाईपास होगा, अगर बाईपास नहीं हुआ तो फिर ये पास होगा। तो उस वक्त में आप उस सर्जन से कहें कि जरा आप ये बता सकते हैं कि इसके दिल की कैफियत क्या है? कहना मैं शरियानें बता सकता हूँ, कचरा कहाँ फंसा हुआ है, खून की रवानी कहाँ रुक रही है, ये मैं बता सकता हूँ। आप ये भी तो बता दें इसके दिल में ईमान कितना है। कहने ये काम मेरा नहीं है, ये काम आमिना के लाल का है। उसके दिल की कैफियत, आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया तुम्हारा खुशू भी हमसे पोशीदा नहीं है। उसके बाद फिर वो आयत आई, हर जानदार को मौत का जायका चखना पड़ेगा। मौत का जायका चखने में कितना टाइम लगता है? चखने में कितना टाइम लगता है, मैं आपसे पूछ रहा हूं। वाह, खत्म, चख लिया। हुजूर के गुलाम ऐसे ही चखेंगे। आका अलैहिस्सलातु व तस्लीम ने फरमाया कि मेरे गुलाम पर ये मौत का जायका, तो मौत का जायका है मौत, ये कोई मजाक नहीं है। जिंदा बकरे की खाल उतार दो, तकलीफ कम है, मौत का एक झटका उससे ज्यादा। 70 वार तलवार के किए जाए तो वो तकलीफ नहीं, मौत का एक झटका जिसको कहते हैं सकरात। वो सकरात की जो कैफियत होती है ना, जांकुनी का आलम, अल्लाह पाक उस सकरात की कैफियत में अपने हबीब के जलवे अता फरमाए। सरकार के गुलाम जब जाते थे ना दुनिया से, चले वो सहाबा तो सहाबा है ना, मैंने तो देखा कश्मीर के अंदर, कश्मीर को छोड़े अपने पाकिस्तान में ही, लाहौर में, कराची में, आका अलैहिस्सलातु व तस्लीम के इश्क में जामे शहादत नोश कर रहा है। मैंने कभी किसी के चेहरे पर घबराहट नहीं देखी, मुस्कुराहट देखी है। नोट किया आपने कभी? चेहरे पे घबराहट नहीं होती, चेहरे पे मुस्कुराहट होती। कहना क्यों? कहना हुजूर के इश्क में, हुजूर के नाम पर जो कुर्बान हो रहा होता, घबराहट तो उसको होती है जो सामने फरिश्तों को देखे, जिसके सामने आमिना के लाल का जमाल हो, वो तो फिर मुस्कुराते हुए जा रहा होता, उनके चेहरों पर नूर चमक रहा होता है और चेहरों पर उनके मुस्कुराहट होती है। मौत का जायका चखना पड़ेगा। उसके बाद फिर वो सारी दुआएं थी जो मैंने आज अपनी 19वीं रकात के अंदर वो दुआएं पढ़ी। क्या दुआएं रब्बे करीम ने कुरान मजीद की, ये दुआएं अगर मौका मिले तो याद कर लें। रब्बना मा खलक़्ता हाज़ा बातिलन सुब्हानका फ़क़िना अज़ाबन्नार, रब्बना इन्नका मन तुदखिलिन नार फ़क़द अख़ज़ैता वमा लिज़्ज़ालिमीन मिन अंसार, रब्बना इन्नना समिअना मुनादियन युनादी लिल ईमानि अन आमिनु बिरब्बिकुम फ़आमन्ना, रब्बना फ़ग़फ़िर लना ज़ुनूबना वकफ़िर अन्ना सय्यिआतिना वतवफ़्फ़ना मअल अबरार, रब्बना वआतिना मा वअदतना अला रुसुलिका वला तुख़्ज़िना यौमल क़ियामह इन्नका ला तुख़्लिफ़ुल मीआद। व सल्लल्लाहु वसल्लम अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन बिरहमतिका या रहमर राहिमीन। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ऐ शहंशाह
सय्यिदिना व नबिय्यिना व मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम व सल्ली अलैहि। रब करीम इस दुआ को हम सब के हक में इस मुबारक रात में हमारा मुक़द्दर कर दे कि मैं वो सुन्नी हूँ जमीले क़ादिरी, मरने के बाद मेरा लाशा भी कहेगा अस्सलातु वस्सलाम। इस दुआ को ऐ मेरे मालिक हम सब का मुक़द्दर बना दे। जब मरे तो हमारे लाशें भी तेरे महबूब पर सलाम पड़ी, और जब वो कब्र में तशरीफ लाएं तो खड़े होकर अपने आका का इस्तेक़बाल करते हुए वहाँ पर भी सलाम पढ़े। ऐ मेरे मालिक इस दुआ को हमारा नसीब कर दे और हमारी औलादों का नसीब कर दे। हमारी दुआओं को अपनी बारगाह में अपने महबूब अलैहिस्सलातु व तस्लीम के सदक़े अपनी बारगाह में कबूल फरमा। और सय्यदा खातून जन्नत का आज यौम है तो उनके आंचले करम के सदक़े ऐ मालिक हमारी माओं को, हमारी बहनों को, हमारी बेटियों को दुनिया में भी इज्जत अता फरमा, आखिरत में भी इज्जत अता फरमा। जिनकी बच्चियाँ रुखसत होकर जा चुकी ससुराल में, उनके आंचले करम के सदक़े उन्हें चैन की जिंदगी अता फरमा। वसल्लल्लाहु वसल्लम अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन।